ईकैट प्रिपरेशन में आज हम पढ़ेंगे वेव्स के बारे में। वेव्स क्या है जी? वेव जो है असल में ये एनर्जी है जो एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होती है और ये अपने फ़्लो के दौरान मैटर को जो है वो ट्रांसफ़र नहीं करती। असल में वेव जो है वो है क्या चीज़ कि जब एक पार्टिकल सिंगल जो है वो ऑसिलेट करता है तो उसकी जो सिंगल पार्टिकल की ऑसिलेशन है उसे हम वाइब्रेशन कहेंगे या ऑसिलेशन कहेंगे। लेकिन जब किसी मीडियम में बहुत से पार्टिकल एक रिदम के साथ, एक तरतीब के साथ ऑसिलेट करना शुरू करते हैं तो वो वेव को जो है वो पैदा करने की वजह बनते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, आपको जो है कुछ जो है मैस स्प्रिंग सिस्टम जो हैं वो एक पैटर्न के साथ मूव करते हुए नज़र आ रहे हैं और ये जो पैटर्न है ये वेव फॉर्म जो है ये बना रहा है। यानी कि ये जो इनकी कंबाइन मोशन है, कंबाइन ऑसिलेशन है, ये हमें वेव देती है। वेव असल में डिस्टर्बेंस है जो वन पॉइंट से सर्टन पॉइंट तक जो है वो ट्रांसफ़र होती है और उसमें कौन सी चीज़ जो है वो ट्रांसफ़र होती है वो एनर्जी है। असल में जो आपने डिस्टर्बेंस के लिए जो एनर्जी दी थी वो एनर्जी जो है वो फ्लो करते हुए एक जगह से दूसरी जगह जो है वो जाती है। अब हमारे पास वेव्स की कुछ टाइप्स हैं, मैकेनिकल वेव्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। मैकेनिकल वेव्स जो हैं ये ऐसी वेव्स हैं जिनको प्रोपगेट करने के लिए, पास आउट करने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत होती है। इसमें हमारे पास वाटर वेव्स हैं और साउंड वेव्स हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं ये ऐसी वेव्स हैं जो कि इन जनरल इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड पर मुश्तमिल होती हैं और ये जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड है ये दोनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलरली ऑसिलेट करते हुए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को बनाती हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, लाइट वेव जो है वो प्रोपगेट कर रही है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड है ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन के परपेंडिकुलर जो है वो रेगुलरली ऑसिलेट करती चली जा रही हैं और इससे जो है हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो है ना वेव्स आ जाती हैं। और इसकी एग्जांपल जो है लाइट वेव्स जो हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर हैं, हीट वेव्स जो हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर हैं। इसके अलावा एक्स रेज, माइक्रोवेव्स और रेडियो वेव्स, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस, इंफ्रारेड रेडिएशंस, ये तमाम जो हैं ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की एग्जांपल है। नेक्स्ट है जी हमारे पास प्रोग्रेसिव वेव्स। प्रोग्रेसिव वेव ऐसी वेव्स जो एक जगह से दूसरी जगह जो है वो प्रोग्रेस करती हुई आपको जो है वो नजर आए। इसमें हमारे पास दो किस्म की वेव्स हैं, ट्रांसफर वेव्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। ट्रांसफर वेव्स जो हैं वो ऐसी वेव्स हैं जिनमें हम पार्टिकल्स को डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन के परपेंडिकुलर ऑसिलेट करवा देते हैं। जो पार्टिकल्स की जो डायरेक्शन ऑफ जो ऑसिलेशन है वो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन के परपेंडिकुलर होगी। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, पार्टिकल्स को परपेंडिकुलरली ऑसिलेट किया गया और वो जो पार्टिकल जो हैं वो रेगुलरली ऑसिलेट करना शुरू करते हैं और उनकी वजह से एनर्जी जो है वो परपेंडिकुलरली ऑसिलेट करते हुए आगे की तरफ जा रही है। ऐसी वेव्स को हम ट्रांसवर्स वेव्स कहेंगे। जबकि जो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं उसमें जो पार्टिकल की ऑसिलेशन है वो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन के पैरेलल होती है कि जी आपने पार्टिकल्स को ऑसिलेट करवाया, आपने मीडियम को डिस्टर्ब किया और मीडियम जो है उसमें जो पार्टिकल्स हैं वो इस तरह से ऑसिलेट करते हैं कि उनकी जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन है वो उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में आपने पार्टिकल्स को ऑसिलेट करवाया है। नेक्स्ट इसको थोड़ा सा और देख लेते हैं जी कि ट्रांसवर्स वेव्स की प्रॉपर डेफिनेशन क्या है जी, कि जब ऐसी वेव्स जिनमें पार्टिकल्स जो हैं किसी भी मीडियम में इस तरह से ऑसिलेट करें कि उनकी जो डायरेक्शन ऑफ ऑसिलेशन है वो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन के परपेंडिकुलर हो तो हम कहेंगे जी ये ट्रांसवर्स वेव्स हैं। और जो हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं उसमें जो किसी भी मीडियम के जो पार्टिकल्स हैं उनकी जो डिस्प्लेसमेंट है, उनकी जो मोशन जो है वो प्रोपगेशन की डायरेक्शन में होती है, पैरेलल डायरेक्शन में होती है कि जी जिस तरफ को आप ऑसिलेट करवा रहे हैं उसी डायरेक्शन के अंदर जो है वो पार्टिकल अगर मूव कर रहे हो तो हम ये कहेंगे कि ये जो वेव्स हैं ये लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं। और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में हमारे पास सर्टन रीजन्स कंप्रेस्ड फॉर्म में होता है जिसे, और जो सेकंड रीजन है वो हमारे पास स्ट्रेच फॉर्म में होता है। इसको कंप्रेस्ड रीजन को कंप्रेशन भी कहते हैं और स्ट्रेच रीजन को हम रेरफैक्शन भी जो है वो कहते हैं। इसके अलावा ये जो ट्रांसवर्स वेव्स हैं और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं ये सॉलिड्स में दोनों किस्म की वेव जो हैं ये पैदा हो सकती हैं, लेकिन फ्लूइड्स के अंदर ये दोनों जो हैं ये पैदा तो हो सकती हैं लेकिन जो ट्रांसवर्स वेव्स हैं ये बहुत जल्द जो है ये ख़त्म हो जाएंगी, डाई आउट कर जाएंगी। जबकि जो हमारे पास
जो है अगर आप पर्टिकुलरली गैसेस की एग्जांपल लें तो गैसेस में जो है वो ट्रांसवर्स वेव्स को पैदा करना बिल्कुल नामुमकिन है, सिर्फ और सिर्फ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स ही पैदा की जा सकती हैं। इसीलिए साउंड वेव्स जो हैं वो इन जनरल लॉन्गिट्यूडनल इन नेचर हैं। इसके अलावा ये जो हमारे पास वेव्स हैं, अगर आपने पार्टिकल्स को इस तरह से ऑसिलेट करवाया हो कि वो प्रॉपर्ली रिदमिकली जो है सिंपल हार्मोनिकली ऑसिलेट कर रहे हो किसी भी मीडियम के पार्टिकल, तो वो पीरियोडिक वेव को बनाएंगे। और ये जो पीरियोडिक वेव है इसकी सर्टन जो है वो वेवलेंथ होगी, प्रॉपर एक फ्रीक्वेंसी होगी, उसका कोई टाइम पीरियड होगा, और इसी को यूज करते हुए हम उसकी वेलोसिटी भी कैलकुलेट कर सकते हैं। किसी भी वेव की जो वेलोसिटी है उसे हम डिफाइन करेंगे, जो डिस्टेंस मूव करती है वेव, अगर आप उसको करस्पॉन्डिंग टाइम से डिवाइड कर दें तो हमारे पास जो है वो वेलोसिटी आ जाएगी जी। अगर मैं कंप्लीट पीरियोडिक वेव की बात करूं तो जी उसकी ऑसिलेशन जो है वो एक्सट्रीम पॉइंट से शुरू होती है और इसी तरह से वो ऑसिलेट करता हुआ आहिस्ता आहिस्ता जो है वो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आता है ऑब्जेक्ट। उसके बाद जो उसके जो मीडियम के पार्टिकल्स हैं वो बिल्कुल जो है वो ऑपोजिट साइड पे एक्सट्रीम पे पहुंच जाते हैं। जो ऊपर की तरफ हमारे पास एक्सट्रीम पोजीशन है इसको हम क्रस्ट कहते हैं, और जो है हमारे पास लोअर साइड पे जो एक्सट्रीम पोजीशन है उसे हम ट्रफ कहते हैं। अब ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर हुआ है एक क्रस्ट से दूसरे क्रस्ट तक, यानी कि एक एक्सट्रीम पोजीशन से पार्टिकल ने ऑसिलेट करना शुरू किया और एक वेव को बनाते हुए उस मीडियम के जो पार्टिकल हैं वो दोबारा क्रस्ट तक आ जाते हैं, तो ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है ये हमारे पास उस वेव की लेंथ है, यानी कि वेवलेंथ है, जिसको लैम्डा से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसके अलावा अब ये जो एक कंप्लीट ऑसिलेशन है, स्टार्ट होता है उसके बाद वो ऑसिलेट करता है और दोबारा उस पॉइंट तक पहुंच जाता है जी, ये वन कंप्लीट ऑसिलेशन है। और वन कंप्लीट ऑसिलेशन जो है उसको कवर करने में जो टाइम लगता है उसे हम टाइम पीरियड कहते हैं। तो जी जो वन वेवलेंथ है इन जनरल वो वन टाइम पीरियड में कंप्लीट होगी। तो हमारे पास फिर वेलोसिटी जो है उसे हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, लैम्डा डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड। और अगर आप रिलेशन यूज करें फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड के दरमियान f इज इक्वल टू 1/t, तो यहां से हम जो है फाइनली जो वेव की वेलोसिटी है उसे हम डिफाइन कर सकते हैं v इज इक्वल टू f लैम्डा। यहां पर जो आपको जो स्क्रीन पे नजर आ रहा है जी, जो एम्पलीट्यूड है ये इन जनरल इक्विलिब्रियम से एक्सट्रीम पॉइंट तक क्रस्ट तक जो मैक्सिमम डिस्टेंस है जी हमारे पास वो एम्पलीट्यूड है। इसी तरह से ये ट्रफ की तरफ भी जो होगा ये भी एम्पलीट्यूड होगा। नेक्स्ट जी हमारे पास है जी हम रिलेशन देखेंगे फेज डिफरेंस और जो है पार्ट डिफरेंस के अंदर रिलेशनशिप क्या है। फेज रिलेशन किसे कहते हैं कि जी अगर एक वेव जो है वो मूव कर रही है, प्रोपगेट कर रही है और उसके जो हम सर्टेन पॉइंट्स उसके ऊपर ले लेते हैं A B C D E F G H, हमने कुछ पॉइंट्स ले लिए हैं और अगर हम इन पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे जी इनमें से फेस डिफरेंस किसे कहते हैं और पार्ट डिफरेंस जो है उससे क्या मुराद है। फेस यानी कि एंगल के पॉइंट ऑफ व्यू से दो पार्टिकल जो है वो एक दूसरे से कितना आगे हैं और कितना पीछे हैं, या इसके अलावा पाथ इसमें लेंथ के अकॉर्डिंगली दो जो पॉइंट्स हैं वो एक दूसरे से कितना आगे हैं और कितना जो है वो पीछे हैं, लैग कर रहे हो, कितना कोई जो है वो कोई पॉइंट जो है वो लीड कर रहा है। तो हम अगर जो है रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं जनरली फेस डिफरेंस और पार्ट डिफरेंस में, तो हम दोनों की रेशियो ले लेते हैं। जो फेस डिफरेंस और पार्ट डिफरेंस की जो रेशियो है जनरली किसी भी दो पॉइंट्स के दरमियान अगर जो है फेस डिफरेंस फाई है और पार्ट डिफरेंस जो है वो है एक्स है, तो जो दोनों की जो रेशियो है फाई डिवाइड बाय एक्स जो है उसे हम लिख सकते हैं 2 पाई डिवाइड बाय लैम्डा के। जनरल ये जो है ये रिलेशन हमेशा फिक्स रहेगा। इसमें अब कुछ पॉइंट्स हमारे इन फेस पॉइंट्स होते हैं, कुछ हमारे पॉइंट्स जो हैं वो आउट ऑफ फेस पॉइंट्स होते हैं। इन फेस पॉइंट्स जो है वो तमाम पॉइंट्स जो कि सेम जो है वाइब्रेशन पे या सेम फेज ऑफ वाइब्रेशन पे एग्जिस्ट करते हैं उन्हें हम कहते हैं जी ये इन फेस पॉइंट्स है। जैसे कि जो बी पॉइंट है वो अपने ही लिहाज से इन फेस होगा क्योंकि उसकी जो फेस ऑफ वाइब्रेशन है अपने ही लिहाज से वो इन फेस है, जबकि बी के अकॉर्डिंगली एफ जो है वो भी जो है वो इन फेस पॉइंट्स हैं। तो नजर आ रहा होगा आपको स्क्रीन पे, आप देख सकते हैं बी के लिहाज से इन फेस है, बी एफ के लिहाज से भी इन फेस है, ए और ई जो है वो भी इन फेस है क्योंकि वो सेम वेव पे सेम पोजीशन पे लाई करते हैं। इसी तरह से सी और जी जो है वो भी इन फेस पॉइंट्स हैं। अब ये जो इन फेस पॉइंट्स होते हैं इनमें जो पार्ट डिफरेंस है वो हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा होता है, यानी कि या जीरो होगा, जैसे बी और बी के दरमियान जीरो है, या जो है वो हमारे पास हो सकता है लैम्डा हो सकता है जैसे बी और एफ के दरमियान में है। और इसी तरह से अगर कोई आगे हम फर्दर पॉइंट ले लें इसमें वेव की प्रोपगेशन में तो हमारे पास 2 लैम्डा 3 लैम्डा। इसी तरह से अगर आप फेस डिफरेंस देखें इन फेस पॉइंट्स में तो वो हमारे पास जो है वो 2n पाई होगा, यानी कि जो
अगर आप बी और बी के अकॉर्डिंगली देखें तो हमारे पास 0 फेज डिफरेंस है, इसके इस तरह से बी है, एफ में देखें तो हमारे पास 2 पाई फेज डिफरेंस है एंड सो ऑन, इसी तरह से 4 पाई 6 पाई हमारे पास आता चला जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास जो आउट ऑफ फेज पॉइंट्स हैं वो ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि किसी भी वेव पर ऑपोजिट लोकेशंस के ऊपर एग्जिस्ट करते हैं, जैसे कि बी और डी जो हैं वो हमारे पास जो है वो आउट ऑफ फेज पॉइंट्स हैं। बी जो है वो क्रस्ट पे है, डी जो है वो ट्रफ पर है, बिल्कुल ऑपोजिट जो है ना वो पोजीशन पे है। इसी तरह से डी और एफ जो है वो हमारे पास जो है वो आउट ऑफ फेस है। इसके अलावा एफ और एच जो है वो हमारे पास आउट ऑफ फेस है, बी और एच जो है वो हमारे पास आउट ऑफ फेस है। और पाथ डिफरेंस जो है वो आउट ऑफ फेस पॉइंट्स के लिए हमेशा हाफ ऑड इंटीग्रल मल्टीपल होता है, हाफ ऑड इंटीग्रल मल्टीपल, यानी कि इसमें 2 का फैक्टर हाफ वाला फैक्टर आएगा लेकिन सिर्फ ओड नंबर्स के साथ, λ/2, 3λ/2, 5λ/2, इस तरह से सो ऑन आगे की तरफ 2n+1 डिवाइड बाय 2 लैम्डा। इस तरह से फेस डिफरेंस जो है वो हमारे पास जो है वो पाई, 3 पाई, 5 पाई एंड सो ऑन जो है वो हमारे पास होगा। कुछ एमसीक्यूज देख लेते हैं जी। द वेव प्रोपगेट्स बाय द ऑसिलेशन ऑफ पार्टिकल। वेव्स जो है, कौन सी वेव जो है वो पार्टिकल्स की जो है वो ऑसिलेशन से जनरेट होती है? मैकेनिकल वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, बोथ ए एंड बी। तो जी डी ऑप्शन बोथ ए एंड बी। मैकेनिकल वेव्स जो है वो भी पार्टिकल की ऑसिलेशन से होती है, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स भी जो है वो पार्टिकल की ऑसिलेशन से होती है, जबकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है ये फील्ड ऑसिलेशन से हमारे पास आती हैं। अच्छा जी, तो डी ऑप्शन जो है वो ठीक है। नेक्स्ट जी, दी डैश ऑफ वेव्स डिपेंड्स अपॉन द प्रॉपर्टीज ऑफ द मीडियम। जी वेव की कौन सी प्रॉपर्टी जो है वो मीडियम पर डिपेंड करती है? फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, स्पीड या ये तमाम? तो जी जो स्पीड है वो किसी भी वेव की उस मीडियम पर डिपेंड करती है, इसलिए जो सी ऑप्शन जो है वो इसकी वो ठीक है।